So let's start with video number 2 of the chapter depreciation and amortization. So पहले वीडियो में अपन ने इलेस्ट्रेशन 1 से लेके 6 पूरा सॉल्व किया था. So जिन्होंने वो नहीं देखा है प्लीज़ आप देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. एंड प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेसिकली. सो लेट्स स्टार्ट विद इलेस्ट्रेशन 7. हम लोग ये सबको सॉल्व कैसे करना है ना, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ डायग्राम बना देना है. ये अति में इजी क्वेश्चन है, सब आंसर क्वेश्चन में ही रहते हैं. सबसे पहले क्या, फर्म परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2020 सर्टेन मशीनरी इतना, फिर स्पेंड 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन. मतलब कंडीशन में लाने के लिए खर्चा किया तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा इसमें, प्लस ये टोटल मशीनरी कॉस्ट आएगा. ठीक है, फिर इसमें हम लोग को प्रोवाइड एनुअली डिप्रीशिएशन 31 दिसंबर, ये ध्यान रखना है. तो एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे. 1 जनवरी 2020 को मशीन खरीदा 5,82,000 प्लस 18,000. ठीक है, अब इस बीच क्या हुआ, फिर 1 जुलाई 20 को अनदर मशीनरी फॉर 2 लाख वॉज एक्वायर्ड. तो ठीक है, अनदर मशीनरी एक्वायर्ड लिख लिया. फिर यहाँ पे आ गया 1 जुलाई 2021. तो ठीक है, बीच में एक और डेट आया 31 दिसंबर, तो उसमें वो आएगा डिप्रिशिएशन 20 का. फिर 1 जुलाई 2021 को अपन ने क्या किया, जो मशीनरी 1 जनवरी को खरीदी थी ना, उसको हम लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं. अब सेल का इंफॉर्मेशन क्या है, 3,86,000 में हम लोग उसको सेल कर देते हैं. फिर अगेन एक और मशीनरी खरीदते हैं कॉस्ट 4 लाख पे. और डिप्रिशिएशन क्या, 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू. साफ बोल दिया, वेरी इजी बना लिया हम लोग, सोल्व कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन लिख लिया, परचेज अनदर. फिर 31 दिसंबर में डिप्रिशिएशन आता है. सिंपल है. मशीनरी अकाउंट बनाना है, क्या ही है, वर्किंग नोट पे सबसे पहले हम लोग बना लेंगे. वर्किंग नोट किया, ठीक है. मशीनरी 1, टोटल मशीनरी कितने इन्वॉल्व है, 3, 1, 2, 3. सो 1 जनवरी को क्या होता है, एक मशीनरी खरीदते हैं 18,000 लगा 6 लाख. ठीक है, और 1 जुलाई को फिर एक खरीदते हैं 2 लाख. तो इस पे डिप्रिशिएशन 10% पूरे महीना के लिए, इसमें 6 महीना के लिए. तो 6 लाख का 60,000 आ गया, इसमें 2 लाख का 20 होता है, 6 मंथ्स के लिए 10,000. तो बुक वैल्यू कितना आया, 5,40,000 और 1,90,000. वापस 1 जुलाई 2021 में हम लोग इसको सेल कर देते. तब तक का डिप्रिशिएशन कितना आएगा, पूरा साल में कर दिए तो 54,000, पर 6 महीने के लिए कर दिए 27,000. तो 5,13,000 बुक वैल्यू, सोल्ड कर दिए 3,86,000 में. तो लॉस हो गया इसका 1,27,000. फिर ऑफकोर्स इसका क्यों हम लोग बीच में करेंगे डिप्रिशिएशन, इसका तो ऑफकोर्स मंथ मतलब ईयर एंड में करेंगे, इसको तो हम लोग नहीं बेच रहे हैं. इसका डिप्रिशिएशन पूरे साल का रहता है, तो 10% 19,000. और 1 जुलाई को हम लोग एक और मशीनरी खरीदते हैं 4 लाख, वो भी रखेंगे. और ये 6 महीने के लिए डिप्रिशिएशन 20,000. इसका बुक वैल्यू इतना, इसका इतना. सिमिलरली मशीनरी अकाउंट बना लेंगे. 2 बैंक 6 लाख, इसको अलग अलग लिख सकते हो, 5,80,000 प्लस 18,000 जैसे कि यहाँ पे लिखा है. प्लस डिप्रिशिएशन इसका 7 लाख आ गया, बैलेंस सीडी. और उसी बीच 2 लाख भी हम लोग 1 जुलाई में खरीदे थे, वो डेट का ध्यान रखना. सीडीए बीडीए, फिर डिप्रिशिएशन हम लोग 27,000 इसका हो गया जुलाई तक का. बैंक में इतना बेचे, फिर लॉस. ये 3 जब आप ऐड करोगे ना, आपके इक्वल्स टू दिस अमाउंट आना चाहिए, करके देख लेना. फिर 2 बैंक 4 लाख खरीदे और 7,30,000, फिर इसका डिप्रिशिएशन लिख देंगे हम लोग इधर. टोटल 39,000 आपका बैलेंस शीट आ जाएगा. बहुत अति में सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा. ऐसे ही होगा ये वाला. अब इलस्ट्रेशन 8 में भी एकदम सेम ही क्वेश्चन है. एक बोला डिप्रिशिएशन अकाउंट, एक बोला प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट. पहले नॉर्मल देखते हैं, फिर प्रोविजन वाला मैं बुक से आपको दिखा दूंगी. क्या बोला है, सिमिलरली टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे अपन. 1 अप्रैल 2019 सुब्डा लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 12 लाख. ठीक है, 1 अप्रैल को बोला है, और यहाँ पे बोला 31 मार्च को खत्म हो रहा है. सिमिलरली 1 अप्रैल को हुआ है शुभ्रा लिमिटेड 12 लाख का. ठीक है, उसके बाद ऑन अक्टूबर, सीधा अक्टूबर 21 पे गया. ठीक है, 31 मार्च 20 तक में डिप्रिशिएशन हो जाएगा. फिर 31 मार्च 21 में भी एक और साल का डिप्रिशिएशन हो जाएगा. उसके बाद अक्टूबर में आए. अब अक्टूबर में हम लोग को बोल रहा है ऑन अक्टूबर 2021 पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन अप्रैल 29. जो अप्रैल 29 को हमने 80,000 में किना था 2019 को, जो खरीदा था, उसको हम लोग 45,000 में सेल कर रहे हैं. और एक न्यू मशीनरी 1,58,000 में खरीद रहे हैं. जो 80,000 में परचेज किए थे उसको 45,000 में बेच रहे हैं, प्लस न्यू मशीन 58,000 में खरीद रहे हैं. और उसके बाद और कुछ नहीं है. तो डिप्रिशिएशन 31 मार्च 2022 को दे देंगे. कब तक का बना है, 20 से लेकर 22 तक का हम लोग का अकाउंट बनाना है. बहुत ईजी है, लेट्स सॉल्व. वर्किंग नोट के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इसको भी 2 बार प्रैक्टिस करोगे, समझ जाओगे तो हो जाएगा. हम लोग 10% पर एनम WDV और प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन नहीं मेंटेन हो रहा है, तब क्या होगा. सबसे पहले डिप्रिशिएशन ऑन 31 मार्च 20, दैट इज ये. तो पूरा पे 10% लगेगा, 1,20,000. फिर 21 में 12 लाख माइनस 1,20,000 ऑलरेडी पहले लग गया, डिमिनिशिंग वैल्यू में हो रहा है, इंटू 10% 1,08,000. अब 31 मार्च 22 पे पूरा हम लोग लगा नहीं सकते, पहले 80,000 का कैलकुलेशन अपन को करना पड़ेगा.
मशीनरी 80,000 का था, पहला साल 8,000 लगा, सेकेंड ईयर 7,200 लगा, इतना आया। फिर आपका 5 महीने के लिए डिप्रीशिएशन आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, अप्रैल का डिप्रीशिएशन, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का। कब बेच रहा मशीन है? ऑन अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 मंथ्स आ रहे तो ओके। मई जून अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीना आ रहा है ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना डिप्रीशिएशन, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, डिप्रीशिएशन फॉर 6 मंथ्स। तो 3240, अब ये आया आपका बुक वैल्यू, इसको आप सोल्व करो 45,000 में, इतना आपका लॉस हो गया, ये आपका निकल गया। और थर्ड ईयर का फिर बुक वैल्यू कितना आएगा? 12 लाख माइनस 1,20,000, 1,80,000, 9,72,000 में इतना जो बुक वैल्यू है ना 64,800, ये वाला बुक वैल्यू है ये वाली मशीन का, तो हम अपन को ही निकाल लेना पड़ेगा। 9,72,000 माइनस 64,800 जब हम लोग निकालेंगे, रिमेनिंग वैल्यू जो बचते हैं दैट इज 9,07,200। वो ये कैलकुलेशन करने के बाद अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये देखो कैसे सॉल्व हो, ये 2 बैंक 12 लाख पे खरीदे, डिप्रीशिएशन पहले साल 1,20,000, फिर सीडी, फिर इस साल 1,08,000, 9,72 में पूरा आया। अब इसको 1 अक्टूबर को 1,58,000 खरीद लिया, ठीक है। अब बाय बैंक इतना में 45,000 ने निकाल रखा, ये लॉस में हुआ, इतना तब तक का डिप्रीशिएशन हो गया। अब बाद बाकी जो 9,07,200 बुक वैल्यू, उसका 10% आया 9,0720, प्लस इसका 1,58,000 10% 15,800 होता है, पर 6 महीने के लिए 7,900, टोटल डिप्रीशिएशन इतना आ गया, फिर बुक वैल्यू आपका इतना आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, दोबारा सॉल्व करो हो जाएगा। ये वैसे ही किया, वैसे सेम। अब प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट जब मेंटेन होता है, कुछ नहीं होता, डिप्रीशिएशन जो हम लोग करते हैं ना, वो सब एंट्री प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन में होती है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सीधा बैंक में गया, सीडी सब कॉस्ट में हो रहा है। देखो खरीदा हुआ यही वैल्यू अभी तक है, ठीक है। ये सीधा मशीनरी डिस्पोजेबल में गया, जिसको हम लोग बेचेंगे, वो भी सीधा कॉस्ट वाला, सीडी इतना आया। अब डिप्रीशिएशन का क्या आया? 2 बैलेंस सीडी, डिप्रीशिएशन अकाउंट टू मशीनरी करते हैं, तो इसमें क्या एंट्री जाती है? डिप्रीशिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन। तो प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन में क्या जाता है? बाय डिप्रीशिएशन 1,20,000। देखो एंट्री सभी जा रहा है, 12 लाख भी इधर है, 1,20,000 भी इधर ही होता है जब लोग डिप्रीशिएशन करते हैं, बस नाम एक बदल जाता है। सीडी हो गया, फिर द सीडी और फिर द डिप्रीशिएशन 1,08,000, फिर मशीनरी जितना आज तक का 2.5 साल का डिप्रीशिएशन है वो टोटल इधर लिखेंगे, वो मशीनरी डिस्पोजेबल में चला जाएगा। सीडी आया डिप्रीशिएशन, ये आप सॉल्व करोगे आपको बहुत इजीली बन जाएगा। और एक मशीनरी डिस्पोजेबल का कॉस्ट इधर आ गया, इतना दिन का डिप्रीशिएशन, इतना में सोल्ड किया, इतना में, बस उसको तोड़ के दिखाया हुआ और कुछ नहीं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इलस्ट्रेशन 9, इसको भी हम लोग सेम, इतना क्वेश्चन सच बोले तो बताने का कुछ है नहीं, बट ठीक है कर लेते हैं ये वाला भी। ऑन फर्स्ट फर्म परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2019, वो 3 लाख में खरीदे और इतना उसमें खर्चा दिया, तो 60,000 प्लस 40,000 ऐड हो जाएगा। 31 दिसंबर को है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। 1 जुलाई 2020, ठीक है, 1 जुलाई 2020, तो उसके बीच में दिसंबर आता है, इतने दिन में डिप्रेशन आता है 10%। फिर 1 जुलाई 2020 में अपन एक और मशीनरी परचेज कर रहे हैं 2,60,000 का, और फर्स्ट मशीनरी जो था वो 1 जुलाई 2,60,000 का इधर फिर परचेज कर रहे हैं, फिर उस बीच में कुछ नहीं, सीधा 2021 आता है, तो बीच में दिसंबर आता है, तब तक फिर से डिप्रीशिएशन। फिर 1 जुलाई 2021 को जो ये वाली मशीन थी पहली वाली, इसको हम लोग जाके इधर करते हैं सोल्ड, ठीक है। इसको सोल्ड अपन करते हैं 3,20,000 पे, और उसी दिन एक और मशीनरी खरीदते हैं 2,50,000 का, फिर बाद में 31 दिसंबर आता है। फिर सेकेंड मशीनरी जो अपन ने खरीदी थी इधर, उसको बेच देते 2,30,000 में। बहुत सिंपल है, बस एक फोटो बनाओ और करो। आपको मैं ऐसे बोलूंगी तो नहीं समझ में आएगा, खुद करोगे तो भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो पहले बनाते हैं वर्किंग नोट 1। डिप्रीशिएशन और फर्स्ट मशीनरी 4 लाख का 10% 40,000 आएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड बोले 40,000 आया। सेकेंड टाइम का मशीनरी का 2,60,000 इंटू 10% इन 1/2,
क्योंकि हाफ महीना था इसका 13,000 और इसका तो कुछ इसका छेड़छाड़ हुआ ही नहीं था, इसका 40,000, इसका टोटल सेकेंड ईयर का आया 53,000। अब थर्ड हाफ में जुलाई किसको क्या होगा, फर्स्ट का 40,000 आ रहा था जो 6 महीने के लिए, हाफ 20,000। बुक वैल्यू कितना आया, 4 लाख माइनस 40,000, 40,000 माइनस 20,000, 3 लाख, बेचा 3 लाख 20 में, तो 20,000 इसका गेन। फिर 31 दिसंबर 21 को क्या हुआ, सेकंड हैंड मशीनरी की पूरी डिप्रिसिएशन और थर्ड मशीनरी जो खड़ी थी 2.5 लाख पे, उसका 10% इंटू 6/12, ये 12,500 टोटल, 38,500 का डिप्रिसिएशन। फिर तीसरे साल में फिर 1 जुलाई को सेकंड हैंड मशीनरी हम लोग बेचेंगे, सेकंड हैंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन 13,000 आएगा, 26,000 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि 6 महीना का। इसका बुक वैल्यू निकाले, इसको सेल 2,30,000 पे किया, 22,000 का इसमें प्रॉफिट हुआ। और थर्ड का मशीनरी का पूरा साल का 25,000। बहुत सिंपल है, फास्ट बोर्ड क्योंकि जल्दी खत्म हो, वैसे कोई लेना देना है नहीं इसको सॉल्व करने, कोई मतलब नहीं है। आप खुद देखो, 40,000 आया, फिर 53,000 आया CDBD, फिर 3 लाख में मशीनरी डिस्पोजेबल में गया है क्योंकि वो बोला है मशीनरी डिस्पोजेबल के 3 लाख। बुक वैल्यू का उधर कर दे तो डिप्रिसिएशन आ गया आपका जितना हम अपन ने निकाला था। गेन सब बुक हो चुका है, डिस्पोजेबल पे गेन बुक होगा। अब बुक वैल्यू इधर बेसिकली डिस्पोजेबल पे डालते हो, गेन फिर डिस्पोजेबल अकाउंट में दिखाओगे, डिप्रिसिएशन पूरा आ गया, CD आ गया। फिर ये वाला भी 2,08,000, दैट इज बुक वैल्यू जो है ना वो डिस्पोजेबल में सीधा जाएगी, 3 लाख और 2,08,000, इसमें भी डिप्रिसिएशन कर दिए। अब डिस्पोजेबल में ये आ गया, इसमें गेन 20,000 बुक हुआ, बैंक डील 3,20,000, ये रहा 2,08,000, इसमें गेन 22,000, ये रहा बैंक 2,30,000। बहुत ईजी है, बहुत इजीली सब सॉल्व होगा। अब चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है, इसे कितना क्वेश्चन, 10, 11, 12, ठीक है। इसका मैं थर्ड वीडियो लाऊंगी, उसमें मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।